नमरूद। एक मंजर, एक गुरूर, एक अंजाम, खस्ता येक, तख्त का गुरूर। मंजर, शाही महल, बाबल का सबसे बुलंद और अजीम शान कसर, जहाँ वक्त रुक चुका है। एक वसी व अरीज हॉल जिसकी छतें आसमान से बातें करती हैं। सुतून सोने से ढले हुए हैं। दीवारों पर जंगों, फतूहात और नमरूद की शान और शौकत की तस्वीरें बनी हुई हैं। महल की हवा में ताकत, गुरूर और खामोशी की अजीब सी खुशबू रची बसी है। बड़े तख्त पर बैठा है नमरूद, शाह बाबल, आमरे वक्त, वो जो अपने आप को खुदा कहता है। नमरूद के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी तारी है। उसकी आंखों में एक सफ़र चल रहा है। दरबारी मौजूद है, खादिम खामोश खड़े हैं, लेकिन नमरूद किसी और ही दुनिया में गुम है। वो तख्त पर बैठा माजी के आईने में देख रहा है। फ्लैशबैक का आगाज़, नमरूद की यादें, एक खामोश मुकालमा। नमरूद, दिल में, कब शुरू हुआ था ये सब? कब मैं वो आम इंसान से खुदा कहलाने वाला बन गया? क्या ये मेरा मुकद्दर था या मेरा गुरूर? पस मंज़र में धीमी मौसीकी की तरह उसकी यादों की आवाज़ें गूंजती हैं। एक वक्त था जब नमरूद सिर्फ एक शहज़ादा था। नमरूद बन कनआन, उसके वालिद कनआन बादशाह थे, सख्त मिजाज, जंगजू और हमेशा अपने बेटे को कमज़ोर समझने वाले। नमरूद हमेशा उस एहसास कमतरी में जीता रहा कि उसे साबित करना है कि वो बादशाही के काबिल है। एक दिन जब कनआन की सल्तनत पर दुश्मन हमला आवर हुआ, नमरूद ने पहली बार अपनी जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को शिकस्त दी। वो दिन नमरूद की ज़िंदगी का नुक्ता-ए आगाज़ बन गया। नमरूद यादों में, वो दिन जब मैंने मैदान जंग में अपना पहला सर काटा था। वो खून, वो ताकत, वो फतह, वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बादशाह बन गया, फिर खुदा बन गया। नमरूद अब हाल में वापस आता है। वो गर्दन बुलंद करता है और सिपाहियों से मुखातिब होता है। नमरूद, क्या ये तख्त फ़कत सोने का है? नहीं, ये वो मकाम है जहाँ मैं मौत और ज़िंदगी के फ़ैसले करता हूँ। दरबारी झुक जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ और ताज्जुब एक साथ है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है। एक खादिम आहिस्ता से आगे बढ़कर इत्तला देता है। खादिम, बादशाह सलामत। कोई जवान आया है। कहता है उसके पास आपके लिए एक पैगाम है, अल्लाह की तरफ से। नमरूद की आंखों में हल्की सी चमक आती है, फिर तंजिया हंसी। नमरूद, अल्लाह, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, लाओ उसे मेरे दरबार में। दरवाजे खुलते हैं और एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान सफ़ेद लिबास पहने, हाथ में छीड़ी लिए दाखिल होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनकी चाल में वक़ार है और नज़र में यकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नमरूद, तू खुद को खुदा कहता है, लेकिन मैं तुझे उस रब की तरफ बुलाता हूँ जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। नमरूद हंसते हुए, क्या तेरे खुदा के पास फ़ौज है, ख़जाने हैं? क्या वो तख्त पर बैठता है? इब्राहीम, वो खालिक है, वो जिसने तुझे भी पैदा किया। तो कहता है कि तू ज़िंदगी और मौत देता है, तो फिर मरे हुए को ज़िंदा करके दिखा। नमरूद अकड़ के, मैं ये भी कर सकता हूँ। वो दो कैदी बुलाता है, एक को कत्ल करवा देता है, दूसरे को रहा कर देता है। देख लिया, एक को मारा, एक को छोड़ा, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में। तो सूरज को मशरिक से निकलते देखता है। अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद खामोश हो जाता है। दरबारी साकित है, लम्हा ठहरा हुआ है। मैं क्या कहूँ? क्या मेरे इल्म में ऐसी ताकत है? नमरूद की पेशानी पर पसीना आ जाता है। हज़रत इब्राहीम उसे चुप होता देखकर वापस जाने लगते हैं। उनकी चाल में फतह की चमक है। नहीं, मैं झुक नहीं सकता, मैं खुदा हूँ। मंजर की तब्दीली, हुरूर का अंजाम। कई दिन गुजर जाते हैं। नमरूद अब हर दिन कुछ बेचैन, कुछ खफा रहता है। वो दरबारियों को अजीब सवाल करता है। क्या कोई जानता है कि एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो मुझे चैलेंज करे? लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकता। एक रात नमरूद अपने कमरे में अकेला बैठा है। वो आसमान की तरफ देखता है। तारे चमक रहे हैं, लेकिन उसे लगता है जैसे सब उसे घूर रहे हों। उसी लम्हे एक छोटा सा मच्छर उसकी नाक में घुस जाता है। नमरूद चीखता है, दहाड़ता है,
निकालो इसे। मेरे महल के हकीम कहाँ हैं? मेरे तबीब कहाँ हैं? सब बेबस। नमरूद के सर में दर्द बढ़ता है। वो दीवार से टकराता है, अपना ताज ज़मीन पर फेंक देता है। एक मच्छर, सिर्फ एक मच्छर, उसके पूरे वजूद को हिला देता है। कई दिन बाद वही बादशाह जिसके एक इशारे पर शहर जल जाते थे, ज़मीन पर पड़ा तड़पता है और आखिरकार दम तोड़ देता है। महल की दीवारों पर खामोशी छा जाती है। सोने का तख्त वीरान है और उस पर एक जर्द पता पड़ा है, जैसे वक्त ने फैसला सुना दिया हो। आसमान से सदा आती है और हमने नमरूद को मच्छर के ज़रिए हलाक कर दिया, ताकि इंसान जान ले कि अल्लाह की ताकत के आगे किसी का गुरूर बाकी नहीं रहता।